जय जय श्री कृष्णा। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी आप सबके लिए मंगलकारी साबित हो। परम भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बैसाख मास वैसे भी भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष मास बताया गया है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जहाँ पर भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि मासों में श्रेष्ठ बैसाख है, और ऐसे ही बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है वारुथनी एकादशी। और इस एकादशी को आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों को तत्क्षण नष्ट कर देती है। जो भी साधक इस एकादशी व्रत को पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम से पालन करते हैं, उनके न सिर्फ पाप का नाश होता है, अपितु उनकी आध्यात्मिक प्रगति तीव्रता से आगे बढ़ती है। तो चलिए इस वारुथनी एकादशी के उपलक्ष्य में इससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा सुनाते हैं, और आपने इस एकादशी व्रत को पूर्ण बनाते हुए आइए आज की वारुथनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम क्या है? इसका अनुष्ठान करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? इसमें किन नियमों का पालन करना पड़ता है? और एकादशी की महिमा क्या है? अगर आप उचित समझें तो इसका विस्तार से मुझे वर्णन कहकर सुनाइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को वारुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, और यह सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई सद्गुणी स्त्री जो कि दुखी है, अगर वह इस व्रत का पालन करती है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अपितु राजा मानधाता ने भी इस वारुथनी एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति किया था। उसी प्रकार धुंधमार राजा ने भी स्वर्ग प्राप्त किया था, और वह भी इसी वारुथनी एकादशी के माध्यम से। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वारुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्षों की तपस्या के फल के समान माना जाता है। यानी अगर कोई साधक 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है तो उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल इस वारुथनी एकादशी के श्राद्ध और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः मिल जाता है। इतनी पुण्य फलदायिनी है यह वारुथनी एकादशी। कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण के दौरान सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वारुथनी एकादशी के दिन उपवास रखने से प्राप्त होता है। इस उपवास के द्वारा जीव आत्मा इस भौतिक संसार के अंदर और मृत्यु के बाद परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त करते हैं। और अंततः महाराज, इस एकादशी का व्रत करने से इस लोक से सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। शास्त्रों के वर्णन आता है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है, भूमि का दान हाथी के दान से श्रेष्ठ है, और इन सब के अंदर तिल का दान श्रेष्ठ है। सोने का दान तिल के दान से श्रेष्ठ है, और भोजन का दान सोने के दान से श्रेष्ठ है। संसार में भोजन दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं हुआ है। भोजन दान करने से पूर्वज देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान को भी भोजन दान के समान माना गया है। वारुथनी एकादशी का व्रत पालन करने से अन्नदान और कन्यादान, इन दोनों की उत्तम व्रतों का फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और इसलिए बुरे कर्मों से सावधान रहना चाहिए। इस व्रत के महत्व को जानने मात्र से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, और इसके साथ इसका लाभ गंगा में स्नान करने से भी अधिक माने गए हैं। हे राजन, रात्रि में जागरण करके जो मनुष्य भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। और इसलिए पाप भी मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करने के बाद एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाले मनुष्य अवश्य ही वारुथनी एकादशी का व्रत करें। वारुथनी के व्रत से ही मानधाता और धुरंधर भी अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक गए थे। हे राजन, इस वारुथनी एकादशी की महिमा और कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में
प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार कथा का सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस वारुणी एकादशी का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए और अगले दिन निर्धारित समय के अंदर इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह थी वारुणी एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। यह एकादशी हमारे जीवन में आने वाला एक ऐसा स्वर्ण समय होता है जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और गंभीरतापूर्वक ले सकते हैं। इसलिए इस एकादशी की तिथि के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। यह महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार है कि एक बार के यह मंत्र का जाप करते चाहिए। तो देखिए, महामंत्र स्वयं हमें भगवान महाप्रभु द्वारा दिया गया है। यह हमारे गुरु परंपरा से आने वाला यथा मंत्र है और इस मंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों के अनेक बार नाम उच्चारण आते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या सिर्फ हम राधे राधे नाम उच्चारण नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर सरल है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर राधा रानी का नाम भी अनेक बार आता है और हरे हरे शब्द से जो और राधा रानी के लिए प्रयोग आता है और भगवान कृष्ण का नाम भी आता है, राम का नाम आता है। और इसलिए इस महामंत्र के अंदर एक साथ भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों के नामों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उससे अर्जित पुण्य फल अनंत गुना अधिक मिल जाता है। यह कलयुग का महामंत्र है और इसी मंत्र के माध्यम से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। उनकी सेवा करना या उनकी पूजा करना उनकी योग्यता हमारे अंदर नहीं है और इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर उनके पास जाते हैं, जिससे कि हमें बिना किसी अपराध के कृष्ण और राधा रानी दोनों के नामों के माध्यम से हम उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। यह महामंत्र हमारे चित्त को मर्जित करता है, हमारा अंतःकरण और हमारी चेतना को शुद्ध बनाता है। इसलिए एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला में जाप किया जाए। कम से कम 16 माला या कम से कम 25 माला चाहिए। उपवास का पालन करते ही अन्न या फिर अन्न से बने हुए खाद्य पदार्थ हम नहीं लेते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल या फिर उससे बने हुए कोई भी भोजन पदार्थ वर्जित होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन अनाज खाता है या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ खाता है, उसके शरीर में पाप पुण्य प्रवेश कर जाता है और इस संपूर्ण जगत के जितने भी पाप है वह सारे एकादशी के दिन अनाज के अंदर संग्रहित रहते हैं। और इससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा भी आती है। तो इसलिए एकादशी के दिन हम किसी प्रकार से अन्न को नहीं स्वीकार करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह वारुणी एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश करती है और पुण्य का उदय करती है। यह भगवान की विशेष कृपा हमें अर्जित कर देती है और इसलिए हमें ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और नियम पूर्वक इसे एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और फिर अगले दिन इसका निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए, क्योंकि बिना पारण के आप तो दोस्तों, आज की यह एकादशी, वारुणी एकादशी की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो हरे कृष्ण हरे रामा ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।